मही पूतना, देखिए मैं एक दो नहीं कितने सारे बच्चे लेकर आई हूं मैं। मामा जी, गोपाल, हमारी रक्षा कीजिए। गोपाल? कौन गोपाल? वो हमारे गांव का दोस्त गोपाल। गोपाल अनर्थ हो गया। सभी गांव के बच्चे गायब हो रहे हैं और कहां गायब हो रहे हैं ये नहीं पता। और हाँ, सन्यासी जी ने तुम्हें कुएं के पास बुलाया है। पर मैं मैया को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? गोपाल तुम जा, लेकिन जल्दी लौट के आना। ठीक है मैया, मैं जाता हूँ, किंतु लल्ला के गले से ये माला मत उतारिए। इसमें भगजी महाराज के जाप की अपार शक्ति है, ये सदा गोविंद की रक्षा करेगी। गोपाल तो क्या, अब तो स्वयं भगवान गोपाल भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। ये कोई साधारण गुफा नहीं है, उन्हीं के तप से सुरक्षित है ये गुफा। यहाँ कोई नहीं आ सकता, इसे कोई नहीं ढूंढ सकता। हमें छोड़ दीजिए, हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दीजिए। हम शैतानी नहीं करेंगे, हम आगे से बिना पूछे कहीं नहीं जाएंगे। हमें छोड़ दो ना, कोई तो बचाओ। चुप, वहीं खड़े रहो। जैसा मैं कहूंगी तुम सिर्फ वैसा ही करोगे। चलो अब तैयार हो जाओ, इस तेल के कुंड में कूदना है तुम सबको। हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए ना। चुप रहो, अन्यथा तुम सब घबराओ मत, मैं जाऊंगा सबसे पहले। चलो अब एक एक करके इस कुंड में कूद जाओ, नहीं तो रुक जाओ, इसका कोई लाभ नहीं होगा तुम्हें। पहले वो शिशु लाओ जो भगवान का प्रतिरूप है, वही पूतना को भी नया जीवन देगा। और वो तुम्हें कहाँ मिलेगा? मालती के घर। लाऊंगी, अवश्य लाऊंगी। कपूता का केवल एक ही लक्ष्य है, पितामही पूतना का पुनर्जीवन। बच्चे नहीं मिल रहे। अरे बच्चे गए तो गए किधर? हमें खुद ढूंढना होगा। चलो चलो चलो। सन्यासी जी, एक एक करके बच्चे गांव से गायब हो रहे हैं, कुछ कीजिए आप। आपका लल्ला तो सुरक्षित घर पे है ना? हाँ, लल्ला तो घर पर ही है। आप जाइए, उसकी देखभाल कीजिए, जाइए। ठीक। हे मेरे प्रभु श्री कृष्ण को बच्चों की रक्षा कर। तुम दोनों खिड़की और दरवाजे बंद करके जल्दी अंदर आओ। ललिता, बंसी, तुजान, अरे कहाँ हो तुम लोग? तुजान, बंसी। कान्हा, क्या कोई उपाय नहीं है? उपाय दिया था मैंने, सुझाया था। बच्चों को बड़ों की बात माननी चाहिए थी। बड़ों ने कहा था और गोपाल ने भी कि कहीं मत जाना, लेकिन हमने उनकी नहीं सुनी। गोपाल ने कहा था माता पिता की जगह भगवान से भी ऊपर होती है, हमें उनका आदर करना चाहिए, जो हमने नहीं किया।
कौन है? कौन है वहां? मालती मौसी। अरे ये तो ललिता की आवाज है। मालती मौसी, मालती मौसी। अरे ये तो ललिता की आवाज है। मालती मौसी, मालती मौसी, मालती मौसी। बच्चे यही कही है। सारा गांव उन्हें ढूंढ रहा है। मालती मौसी, मालती मौसी। अब तो तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। लगता है ये इस मोहल्ला से सुरक्षित है। इसे उतरवाने का कोई उपाय ढूंढना होगा मुझे। ठीक कहा नन्ही दोस्त, लीला तो करनी ही होगी। बच्चे तो यहीं कहीं हैं। बच्चों की पुकार भी नहीं सुनाई दे रही। आवाज तो यहीं से आ रही थी। अब कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कहीं कोई चल तो नहीं? मेरा लल्ला, मेरा गोविंद। अब मुझे चिंता हो रही है। हमें घर चलना चाहिए। बंसी, मोहन, अरे पता नहीं कहाँ गए ये सब। यही खेल रहे थे। अब हम गांव वालों को क्या जवाब देंगे? पता नहीं। बंसी, मोहन। तुम यहाँ गांव के सारे बच्चे चुराकर तुम मेरे लल्ला को लेने आई हो? तुम्हारा सपना पूरा नहीं होने दूंगा मैं। मैं अभी गांव वालों को बुलाता हूँ। मेरी सुनो, ध्यान से मेरी आंखों में देखो। गांव वालों को नहीं बुलाना है तुम्हें। तुम्हें तो बदला लेना है उससे जिसने आज तक तुम्हें संतान से वंचित रखा। और आज जब वो बच्चा लाई भी है तो शैतान शैतान शैतान। अब क्या करोगे तुम? सच कहती हो तुम। अब मैं क्या करूंगा? करना क्या है? मालती को मारकर उससे बदला लेना है। फिर उस बच्चे के गले से वो माला उतार कर उस बच्चे को मुझे सौंपना है। मैं इस कुल्हाड़ी से उस मालती के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और उस बच्चे के गले से माला उतार कर तुम्हें सौंप दूंगा। आएगा, जरूर आएगा। मेरे हाथों से बचकर कहाँ जाएगा वो बच्चा? दबोच लूंगी उसे। ठीक कहा नन्ही दोस्त, लीला तो करनी ही होगी।
हे भगवान, ये मूर्ति कितनी डरावनी है। पता नहीं हम इस मायावी गुफा से कभी बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं। सन्यासी जी, पूरा गांव छान मारा, बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे। पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है मेरी बच्ची। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी ललिता को मेरे सामने लाइए, वरना मैं मर जाऊंगी। चाहे धरती आकाश पाताल मुझे एक करना पड़े, मैं करूंगा, लेकिन उसे ढूंढ कर रहूंगा मैं। हे मेरे प्रभु, प्रभु रक्षा कर, दया कर। कभी कभी जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता, उसमें भी अर्थ छुपा होता है। अब देखो, कल तक जो पिता अपनी बेटी को पसंद नहीं करता था, आज वो उसके लिए रो रहा है। अनर्थ में भी अर्थ है। प्रभु, आपकी लीला को समझना सागर की गहराई से मोती चुलाने से भी अधिक कठिन है। पर मालती मैया उनके रक्षा के लिए भी कोई लीला करेंगे ना प्रभु। स्वामी, होश में आइए। नहीं छोड़ूंगा तुझे। मेरी जान चली जाए, मैं लल्ला का कुछ नहीं होने दूंगी। सही कहा मेरी नन्ही दोस्त, लीला तो करनी ही हूँ। पिताजी, माँ, हमें बचा लीजिए। पिताजी, पिताजी। बंसी, पुत्र बंसी, कहाँ हो? तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुँच रही है। बेटा कहाँ हो? मेरी बेटी की आवाज नहीं आ रही है। ठीक तो है वो? ललिता, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ पिताजी, बस आप आ जाइए। आ रहा हूं मैं, चलो चलो। मालती, ढूंढ कर तो रहूंगा तुझे। कितना भी बचा लो, ना तुम बचोगी, ना तुम्हारा लल्ला। बहुत डर लग रहा है, कहीं ये जादू करने हमें मार ही ना दे। डरो मत, डर ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। सन्यासी जी ने कहा था ना, जब डर लगे हरि नाम का सुमिरन करो। प्रभु नाम में इतनी शक्ति है कि डर खुद ही डर के भाग जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा बच्चों की आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज इधर ही कहीं से आ रही है। चलो उस ओर ही चलते हैं। चलो 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 चलो। बच्चे जंगल में और आवाज गांव से, समझा नहीं प्रभु, ऐसा क्यों? मालती मैया को भी तो बचाना है, सुनंदा की सच्चाई भी सामने लानी। उसके लिए गांव वालों का गांव में होना आवश्यक है। अब कैसे बचोगी मालती है? प्रभु कुछ कीजिए, मैया संकट में है। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा मैया। मालती,
तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? ये क्या? मेरा प्रभाव इससे हट कैसे गया? ये सामान्य कैसे हो गया? कोई बात नहीं, मेरा काम तो बन गया। टूट गई इसकी सुरक्षा माला। अब मालती और इसके बच्चे को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सुनंदा यहाँ? ये हो क्या रहा है? कहाँ है हमारे बच्चे? जानते हैं कि तुमने कहीं छिपा कर रखा है उन्हें। नहीं बताया तो परिणाम बहुत बुरा होगा। अरे बताओ ना गिन गिन कर। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़ों पे भी प्रभाव डाला है इसने। इसने मेरे पति को सम्मोहित किया, फिर उन्हीं से मुझ पर हमला करवाया। शुक्र है वो रक्षामाला का, जिसने मेरे लल्ला और मेरा बाल भी बाका होने नहीं दिया। ये कोई राक्षसी है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? राक्षसी और मैं? यदि मैं राक्षसी होती तो मैं यहाँ आती ही क्यों? मैं तो बस आप सभी के भले के लिए इस अपशगुनी बच्चे को यहाँ से लेने आई थी, बस। पर इसके लिए अभी यहाँ? उस रात जब मैं उस राक्षसी का पीछा कर रही थी तो उसने मुझे एक गड्ढे में फेंक दिया था। ये देखिए। और सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो राक्षसी गांव में घुस गई है। उसकी बातें सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। और ये जिसे आप देवी समझते हैं, मां के भेष में भेड़िया है ये। अरे ये तो खुद अपने बच्चे को उस राक्षसी को सौंपने वाली थी। अपने काली जुबान से ये झूठ बोल रही है। झूठ मैं बोल रही हूँ कि तुम काली विद्या सीखकर उस राक्षसी के साथ मिलकर पता नहीं कौन सा खेल खेलने वाली थी ये। ममता तो औरत का श्रृंगार होती है, उसकी पहचान होती है, किंतु तुमने उसका थोड़ा भी ख्याल नहीं रखा। अरे शर्म करो, कितना झूठ बोलोगी? फिर तो मेरे पति को संबोधित किया, फिर उनकी रक्षा से मुझे वंचित करवाया, फिर उन्हीं से मुझ पर हमला करवाया। तुम मुझे मारना चाहती हो। भला मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? मैं तो पराई हूँ इस गांव के लिए। अरे इसने तो अपने पति पर भी आरोप लगा दिया, उससे भी नहीं छोड़ा इसने। सुनंदा की बातों में तर्क है। मालती, बताओ हमारे बच्चे कहाँ हैं? गिन गिन कर। जिनके साथ हम वर्षों से रह रहे हैं, जो हमारे गांव की हैं, उनकी बातों पर विश्वास न करके एक अनजान की बातों पर विश्वास कर लें। तो हमारे बच्चों का दोषी कौन है? अरे पता तो लगाना होगा हमें। नहीं नहीं सावकार जी, ऐसा नहीं है। लेकिन सच कौन बोल रहा है ये कैसे पता करें? हे प्रभु, हे गोपाल, अपनी ममता की कैसी सजा मिल रही मुझे। मैं उपाय समझ गया हूं। कैसा उपाय? बच्चों को खोजने का भी और सच सामने लाने का भी। अरे बताओ क्या है उपाय? क्या है उपाय, बताइए। ममता। हाँ, ममता। ये स्त्री का एक ऐसा गुण है जिस पर वो झूठ का आवरण नहीं चढ़ाती। ममता निश्चल, कोमल और सदैव शुद्ध होती है। परंतु ममता है किसमें? हम ये कैसे जानेंगे? ममता प्रमाणित कैसे होगी?
भोजन। भोजन से? हाँ, माँ के हाथ के भोजन का स्वाद बच्चे कभी नहीं भूलते। उसमें ममता होती है, पोषण होता है, एक अनोखा स्वाद होता है जो संसार के किसी भी भोजन में नहीं मिलता। और इसी से हम ममता को प्रमाणित करेंगे। ठीक है, ये क्या? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तप के दौरान मैंने कितनी बार भोजन पकाकर खिलाया है श्री कृष्ण को। भोग के स्वाद के आगे तो हर भोजन फीका पड़ जाता है। ये क्या कर रहे हैं गोपाला? एक मायाविनी को ऐसा अवसर क्यों दे रहे हैं? उसके लिए कितना मुश्किल होगा ये। उसे ही नहीं, मैं तो पूरे गांव को सच देखने और पहचानने का अवसर दे रहा हूं। झूठ कितनी भी परतों के नीचे क्यों ना दबा, सच का सूरज एक दिन दिख ही जाता है। आप बस देखती जाइए राधे। स्वाद तो दोनों भोजन का अच्छा है, तो पता कैसे चलेगा दोनों में से डायल कौन है? मैया, रोटी। अरे डायन डायन, गिन गिन कर, यही है, यही है। स्वाद तो दोनों भोजन का अच्छा है, तो पता कैसे चलेगा दोनों में से डायल कौन है? मैया, रोटी। अरे डायन डायन, गिन गिन कर, यही है, यही है।